हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। एज वी ऑल नो कि आपके सीटेट के एग्जाम से रिलेटेड आपको डेली क्लासेस मिल रही है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो आपके सीटेट के एग्जाम्स में पूछे गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और क्वेश्चंस इवन रिपीट भी होते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को भी एंड तक देखेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, हाउ डज द एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो किल कर देगी या स्टॉप कर देगी। तो क्वेश्चन में कहा है कि हाउ डज द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वर्क अगेंस्ट द बैक्टीरिया, की जो एंटीबायोटिक है जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन है, वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट कैसे काम करती है। तो फर्स्ट है स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, दूसरा है एक्ट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया, तीसरा है ब्लॉक द बैक्टीरियल प्रोसेस दैट बिल्ड द सेल वॉल, फोर्थ है मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्या होता है, वी ऑल नो कि बैक्टीरिया के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो ये क्या करता है कि बैक्टीरियल प्रोसेस को ही ब्लॉक कर देता है, जो सेल वॉल को क्या करता है, बिल्ड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एडिंग सॉल्ट एंड शुगर टू फूड सब्सटेंस, की जब हम सॉल्ट और शुगर को फूड सब्सटेंस में ऐड करते हैं तो हम उसे क्या कर सकते हैं, हेल्प इन प्रिजर्विंग दैम फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, की हम लंबे टाइम तक उस खाने को स्टोर करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इट इज बिकॉज क्योंकि एक्सेस सॉल्ट और शुगर क्या काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं, माइक्रोबियल सेल को प्लाज्मोलाइज कर देते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है प्लाज्मोलाइज द माइक्रोबियल सेल, तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एंटीबायोटिक्स आर अफेक्टिव अगेंस्ट, की जो एंटीबायोटिक है वो किसके अगेंस्ट काम करती है। तो अभी डिस्कस किया था कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करती है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें क्या करती हैं, बचाती हैं। तो बात किसकी हो रही है, बैक्टीरिया की। तो जो एंटीबायोटिक है वो किसके अगेंस्ट काम करती है, वो करती है बैक्टीरिया के। ठीक है, अब ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में बैक्टीरिया तो नहीं दिया, तो बात करें अगर हेपेटाइटिस ए की, तो ये किससे कोज्ड होता है, ये होता है वायरस से। डेंगू फीवर भी किससे होता है, वायरस से। कॉलेरा एक ऐसी डिसीज है जो किससे कोज्ड होती है, बैक्टीरिया से कोज्ड होती है। किससे कोज्ड होती है, बैक्टीरिया से। तो उस केस में जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स सी कि एंटीबायोटिक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है जो क्या करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करती है या फिर क्या करेगी, बैक्टीरियल के ग्रोथ को स्टॉप कर देगी या फिर किल कर देगी। ठीक है, तो एंटीबायोटिक हम वायरल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये वायरसेस को किल नहीं करती है। तो एंटीबायोटिक वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करती है, सिर्फ किसके अगेंस्ट काम करेगी, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो ये क्या करते हैं, दे प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम मेकिंग सेल वॉल। तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को बचाते हैं कि वो सेल वॉल ना बना सके। अब कुछ डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिसीज कोज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज पैथोजन। अब आपको दिख रहा होगा इस चार्ट में, ये क्या है, पैथोजन है। तो पैथोजन कौन कौन सी डिसीजेस कोज करते हैं, तो यहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चार्ट आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ से कौन सी डिसीज होती है, मलेरिया। बैक्टीरिया, जनरली बैक्टीरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी आपको आगे देखने को भी मिलेंगे। तो बैक्टीरिया से कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग्यू, ये सब किससे होती हैं, ये सब होते हैं बैक्टीरिया से। फंजाई, रिंग वॉर्म, ठीक है, टीनिया, ये सब किससे होते हैं, फंजाई से। जो जनरली पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस से। और वायरस से एड्स दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस बी एंड ए, ये भी किससे होता है, वायरस से होता है। पोलियो, ये भी किससे होता है, वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा ए एंड बी, ये भी किससे होता है, वायरस से होता है।
और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक और देखा था, दैट इज डेंगू फीवर, वो भी किससे होता है, वो भी वायरस से होता है। तो इनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको ये चार्ट लर्न होना चाहिए। इवन ये भी याद होना चाहिए कि जैसे ट्यूबरक्लोसिस है तो ये किस बैक्टीरिया से कोज होता है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डेपिक्ट द ऑर्गेनिज्म इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज, की हमें इन ऑर्गेनिजम्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है उनके साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है। असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आई थिंक ये सबको पता होगा कि असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मीन्स छोटे से बड़ा। तो जो सबसे छोटा ऑर्गेनिजम्स होता है वो कौन होता है, दैट इज वायरस। कौन होता है सबसे छोटा, वायरस होता है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में ही जो है आपका वायरस है। ठीक है, उसके बाद कौन होता है, बैक्टीरिया, आफ्टर दैट फंजा एंड देन एल्गी। तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, की वायरस, फिर बैक्टीरिया, आफ्टर दैट फंजाई एंड देन एल्गी। तो ये किसके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग है, और हमने इसे किस ऑर्डर में अरेंज किया है, असेंडिंग ऑर्डर में। एक बार इसे डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। तो वायरस क्या है, एज वी ऑल नो कि सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा है, जिसकी जो रेंज है अबाउट 20 to 300 नैनोमीटर है। अब वायरस कैसे कंसीडर करते हैं हम, नॉन लिविंग, क्योंकि इसे एक होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट होती है रिप्रोड्यूस करने के लिए, और ये कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकेले इंडिपेंडेंटली कैरी नहीं कर सकता। ठीक है, आफ्टर दैट बात करें अगर बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया कैसे हैं, एज वी ऑल नो कौन से ग्रुप से आते हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कौन होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया भी क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लेकिन वायरस से क्या है, लार्जर है। तो इनका साइज है वो अराउंड 0.2 to 10 माइक्रोमीटर की रेंज में है। ठीक है, बैक्टीरिया डाइवर्स है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सॉइल में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग शेप के होते हैं, रोड शेप, स्फीयर एंड स्पाइरल। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रोड शेप्स बैक्टीरिया के एग्जाम्पल से, इनसे भी आपके जनरली क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है एल्गी। तो एल्गी क्या है, बैक्टीरिया से क्या होते हैं, लार्जर होते हैं। ठीक है, दे आर टिपिकली मेजर्ड इन माइक्रोमीटर टू मिलीमीटर, जिसे हम माइक्रोमीटर से मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं। एल्गी सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी और फोटोसिंथेटिक भी। सिंगल सेल मतलब जो एक ही सेल से मिलके होते हैं, बने होते हैं। मल्टी सेलुलर यानी कि जो बहुत सारी सेल, मोर देन वन सेल। और फोटोसिंथेटिक ये क्या करते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, जो कहाँ पाए जाते हैं, एक्वेटिक एनवायरमेंट में, जैसे ओशियंस, लेक्स एंड पोन्ड्स में। ठीक है, आफ्टर दैट फंजाई, फंजाई आर जनरली लार्जर देन बैक्टीरिया एंड एल्गी। तो जो फंजाई है वो बैक्टीरिया और एल्गी से भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये फंजाई क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि ये मोर देन वन सेल से मिलके बने होते हैं। कुछ जो फंजाई है वो यूनिसेलुलर भी होती हैं। ठीक है, जो साइज जो होता है फंजाई का वो रेंज कहाँ तक होता है, माइक्रोमीटर से सेंटीमीटर्स में। ठीक है, इसमें मोल्ड्स आते हैं, ईस्ट, मशरूम्स, ये सब एग्जांपल्स आपको याद होंगे। ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, किसके ऑब्टेन करते हैं, किसके थ्रू, एब्जॉर्प्शंस के थ्रू। और ये डीकंपोजिंग ऑर्गेनिक मैटर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें, तो जो हमने फर्स्ट ऑप्शन देखा था इसका, इसमें करेक्शन है, हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाना था। तो इस केस में जो फंजाई है वो सबसे लार्जेस्ट है, तो ये आएगा बैक्टीरिया, एल्गी एंड आफ्टर दैट फंजाई, यानी कि जो सबसे लार्जेस्ट है दैट इज फंजाई, और जो स्मॉलेस्ट है दैट इज वायरस। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन इंटरचेंज होंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा वायरस, बैक्टीरिया, उसके बाद एल्गी एंड आफ्टर दैट फंजाई। ठीक है, तो हमने एक्सप्लेनेशन इनकी अभी देखी थी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है।
जिन्हें हम अपनी नेक डाई से नहीं दे सकते और जिन्हें हम कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। किसमें, ह्यूमस में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज ह्यूमस, और जिन्हें हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। क्या कहते हैं, डीकम्पोजर्स। करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमस। तो ऑप्शन देखें तो फर्स्ट इज मशरूम नहीं है, इनकरेक्ट। रफेज नहीं है, इनकरेक्ट। ह्यूमस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज जेड इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जेड एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन बींग्स के एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है और अदर एनिमल्स के भी, विच एड्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड डाइजेशन ऑफ फूड में हमें हेल्प करता है। तो जेड क्या है, तो जेड क्या है, एक इकोलाई बैक्टीरिया होता है, इकोलाई बैक्टीरिया होता है जो इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल में इकोलाई नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें बैक्टीरिया का नाम मेंशन नहीं है, सिर्फ पूछा है कि बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी और फंजाई। तो बैक्टीरिया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो ह्यूमन बींग्स में कहाँ होता है, इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बींग्स, और दूसरे एनिमल्स में भी होता है, जो डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। तो उसका आंसर क्या होगा, जेड क्या है, दैट इज बैक्टीरिया। तो उस केस में जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक आर अफेक्टिव अगेंस्ट। तो हमने अभी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट, और ये जो क्वेश्चन है ये 2012 में आया हुआ है। तो एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट काम करती है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट काम करती है, बैक्टीरिया के। तो उस केस में फर्स्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट। ठीक है, डेंगू फीवर ये भी किससे होता है, वायरस से, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। कॉलेरा किससे होता है, बैक्टीरिया से। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन बी करेक्टली आइडेंटिफाई विद राइजोबियम, कि इनमें से कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम करेक्टली आइडेंटिफाई करेंगे किसके साथ, राइजोबियम के साथ। तो राइजोबियम क्या है, राइजोबियम भी एक बैक्टीरिया है। राइजोबियम भी क्या है, एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, जो कहाँ पाया जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में। तो लेट्स सी, फर्स्ट इज लेग्यूमिनस प्लांट, सिम्बायोटिक स्टेम नोड, ये तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा है रूट नोड्यूल्स, फीचर प्लांट, ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो हेल्प तो करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, कहाँ पाया जाता है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो उस केस में थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल आर, कि ऐसा कौन सा छोटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिसके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, तो वो कौन है, दैट इज बैक्टीरिया। वो कौन है, दैट इज बैक्टीरिया। तो लेट्स सी, फर्स्ट इज साइनोबैक्टीरिया, इनकरेक्ट। सेकेंड इज बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल, कि शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन, दैट इज नोन एज फर्मेंटेशन। कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल किसकी प्रेजेंस में भी पूछ सकता है कभी कभी क्वेश्चन में, तो ईस्ट की प्रेजेंस में, और उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज फर्मेंटेशन। और क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेट्स सी क्या है फर्मेंटेशन। इन फर्मेंटेशन शुगर इज कन्वर्टेड इन अल्कोहल, किसकी प्रेजेंस में, ईस्ट की प्रेजेंस में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस। इसे ही हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज फर्मेंटेशन। और ये क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, टू ऑर्गेनिजम्स आर बेस्ट फ्रेंड, कि जो दो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है, एंड लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं। एक शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। वहीं दूसरे का क्या काम है, अदर प्रिपेयर एंड प्रोवाइड
फूड, तो वो उसके लिए खाना प्रिपेयर करता है और उसे प्रोवाइड करता है। तो उस एसोसिएशन को हम क्या कहेंगे? तो उस एसोसिएशन को हम कहेंगे सिम्बायोसिस। उस एसोसिएशन को हम क्या कहेंगे? सिम्बायोसिस। अगर एग्जाम्पल भी आ जाए तो एल्गे मीन्स लाइकेन विथ फंजाई शो अ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ठीक है, ये एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा, न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट में। तो फर्स्ट है ऑटोट्रॉप, तो ऑटोट्रॉप तो नहीं होते, पैरासिटिज्म भी नहीं है, हेट्रोट्रॉप्स भी नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन तो दैट इज इनकरेक्ट। ये वैसे भी नहीं है, तो सिम्बायोसिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप अगर ऑप्शन एलिमिनेट करके भी करते तो भी आपका आंसर सही हो जाता, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं तो ये सबको पता होगा। तो उस केस में हमें इन दोनों में चूज करना, तो एज वी ऑल नो द आंसर इज सिम्बायोसिस। की ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, कि एक जो है वो शेल्टर और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है और वही दूसरा क्या प्रिपेयर कर रहा है, फूड। और एग्जांपल्स भी अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉलम ए। कॉलम ए में आपको साइंटिस्ट के नेम गिवन है, कॉलम बी में आपको डिस्कवरीज गिवन है। तो फर्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको याद होनी चाहिए कि कौन से साइंटिस्ट ने किसकी डिस्कवरी की थी। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो किसकी की थी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक। तो फर्स्ट का क्या हो गया? फोर्थ। ठीक है, उसके बाद एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने जो डिस्कवरी की थी वो किसकी की थी? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। यानी कि ए का क्या हो गया? फोर्थ, और बी का हो गया फिफ्थ। लुइस पास्चर। लुइस पास्चर एज वी ऑल नो सिंपल है, ये भी, ये किसने किया था? फर्मेंटेशन इन्होंने। तो सी का क्या हो गया? सेकंड। आफ्टर दैट रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच ने किसकी की थी? एंथ्रेक्स बैक्टीरियम। तो डी का क्या हो गया? फर्स्ट। तो लेट्स सी, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी ऐसी है, मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। बेसिकली इनका फंक्शन। तो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस सबसे इंपॉर्टेंट, और आप सबको पता भी होगा किस लिए काम आता है, क्या फंक्शन है इसका? कर्ड फॉर्मेशन। कि जब मिल्क किसमें चेंज होता है? कर्ड में चेंज हो रही है, तो कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो जो लैक्टोबैसिलस है वो किस में हेल्प करता है? कर्ड फॉर्मेशन में। तो फर्स्ट का हो गया डी। दूसरा है प्रोटोजोआ। अभी हमने कुछ डिसीज भी देखी थी कि पैथोजन कौन कौन सी डिसीज कॉज करता है। तो जो प्रोटोजोआ होगा वो क्या कॉज करेगा? दैट इज मलेरिया। अब आता है वायरस। वायरस एज वी ऑल नो कि वायरस से क्या होता है? एड्स। और राइजोबियम, अभी क्वेश्चन देख के आए, किसमें हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट का डी है, सेकंड का सी, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ह्यूमन डिसीजेस कोज्ड बाय वायरस। कि इनमें से ग्रुप ही बताना है कि कौन सा है जो वायरस से कोज्ड होता है। तो फर्स्ट देखते हैं मिसल्स, ये किससे होता है? वायरस से। चिकन पॉक्स, ये भी किससे होता है? वायरस से। और हेपेटाइटिस ए भी किससे होता है? वायरस से। तो उस केस में फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, और 2015 में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, पोलियो इज कोज्ड बाय। पोलियो किससे कोज्ड होता है? तो पोलियो इज कोज्ड बाय वायरस। पोलियो कैसी है? एक इन्फेक्टियस डिसीज है। इन्फेक्टियस डिसीजेज मतलब जो इजीली ट्रांसमिट हो जाए पर्सन टू पर्सन। तो ये किससे कोज्ड होता है? ये होता है वायरस से। तो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट इज प्रोटोजोआ, इनकरेक्ट। वायरस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ डिसीजेस कोज्ड बाय बैक्टीरिया। अभी प्रीवियस में ही देखा था हमने स्लाइड में, उससे क्या क्वेश्चन पूछा था कि वायरस से कौन कौन सी डिजीज कोज हो रही है। ठीक है, अब बैक्टीरिया से पूछा है, तो ये आपको बैक्टीरिया, वायरस, इनसे डिसीज कौन सी कोज होती है ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते हैं। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो जो फर्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। कौन से बैक्टीरिया से होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आफ्टर दैट निमोनिया, कौन से बैक्टीरिया से होती है? ये होती है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से। टाइफाइड, टाइफाइड भी बैक्टीरियल डिसीज है जो किससे होती है? सैल्मोनेला टाइफाइड। तो उस केस में जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसीडर द फॉलोइंग कॉलम ए एंड कॉलम बी
इन विच द नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम गिवन है कॉलम ए में, एंड द ग्रुप्स दे बिलोंग, जिससे वो बिलोंग करते हैं वो है ग्रुप बी में है। सिंपल क्वेश्चन है। तो एस्परजिलस, एस्परजिलस क्या है, ये किससे बिलोंग करता है, ये करता है दैट इज अ फंजाई, ठीक है। तो यानी कि ए का क्या हो गया, थर्ड। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एज वी ऑल नो प्रीवियस में भी अभी डिस्कस किया था, तो ये बैक्टीरिया है, तो बी का हो गया सेकंड, तो ए का थर्ड, बी का सेकंड। पैरामीशियम, पैरामीशियम अगर किसी को ध्यान नहीं आ रहा तो स्पायरोगायरा सबको पता होगा, तो जो स्पायरोगायरा है दैट इज एल्गी, यानी कि डी का फर्स्ट। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ए का थर्ड नहीं है, सॉरी ए का थर्ड है, बी का सेकंड है, डी का फिफ्थ, डी का फिफ्थ नहीं है, डी का फर्स्ट है, ए का सेकंड नहीं है, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, अगर आपको एक दो नहीं पता, इवन अगर आप पैरामीशियम का भूल गए तो स्पायरोगायर और लैक्टोबैसिलस का जरूर पता होगा, अगर दो का पता है तो उस केस में भी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय, दो बार पूछा है, अलग अलग तरीके से आया हुआ है कि स्मॉल पॉक्स की जो स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन थी वो किसने डिस्कवर्ड की थी, स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन थी वो डिस्कवर्ड की थी एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने। तो फर्स्ट इज रॉबर्ट कोच, इनकरेक्ट, एडवर्ड जेनर इज द करेक्ट आंसर, जो बी ऑप्शन होगा आपका, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, कि इनमें से हम प्रिजर्वेटिव के लिए किसे यूज करते हैं, तो सोडियम बेंजोएट, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर, कि सोडियम बेंजोएट को हम कैसे यूज करते हैं, इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, और ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि इनमें से कौन सा फोटोसिंथेसिस में नहीं होता, तो फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तो यस ये तो सही है कि जो लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, क्लोरोफिल के थ्रू। क्वेश्चन में पूछा है डज नॉट अकर, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में, ये भी सही है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो दैट इज इनकरेक्ट। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, तो जो आपका फोर्थ है वो सही है, बट पूछा है डज नॉट अकर, तो उस केस में थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चन जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से जाकर भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।